अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल एंजल्स। देखिए, मैं आप लोगों से मिलने की ही तैयारी कर रही थी। मैं अपने सारे आर्ट वर्क का सामान और आपको जो कुछ बताना है वो सब रेडी करके बैठी हुई हूँ। शुरू करते हैं सलाम किड्स का आज का एपिसोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और हमारा फेवरेट प्रोग्राम सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहां हम मिलकर अपने फेथ को बनाते हैं हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और साथ ही में करते हैं बहुत सारा फन। तो आज भी हम करेंगे पिछले एपिसोड की तरह बहुत सारा फन, लेकिन हम सीखेंगे कुछ सेफ्टी टिप्स भी। क्यों? क्योंकि चल रही हैं समर वेकेशंस, और समर वेकेशंस में हम क्या करते हैं? दो ही काम करते हैं, या तो हम बाहर जाके खेलते हैं या तो फिर हम अपने डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं, राइट, अपने गैजेट्स में लगे हुए होते हैं। या तो हमारे पास आईपैड होता है या टैबलेट्स होती हैं या फ़ोन होता है, या फिर हम अपने लैपटॉप पर बिजी होते हैं। अच्छी बात है, हमें टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ा-सा कुछ ऐसे गेम्स खेलने चाहिए जिनसे हमारा ब्रेन शार्प बने, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। लेकिन जितना ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी से फ़ायदा होता है, उतना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे लिए डेंजरस भी होती है। आप लोगों को पता नहीं होगा, मगर आजकल टेक्नोलॉजी से इतने सारे स्कैम्स, इतने सारे धोखे हो रहे हैं दुनिया में। आपको पता है कितने सारे लोगों के कितने सारे हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो वेस्ट हो जाते हैं स्कैम्स में। एक छोटी सी गलती और हमारी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर लोग हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हम लिटिल बेबीज तो हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, हम ग्रोन अप्स बन रहे हैं, तो हम थोड़े से अलर्ट रहेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी डिजिटल सिटीजनशिप के कुछ रूल्स, यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जब हम अपने मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स या इंटरनेट को यूज करते हैं, उस वक्त हमें कैसे केयरफुल रहना है। आई एम श्योर आपके स्कूल्स में भी ये बातें आपको सिखाई जाती होंगी और सिखाई जानी चाहिए, और आपको इन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे साथ थोड़ी ऐसा होगा। वी शुड ऑलवेज स्टे अलर्ट, क्योंकि हादसे कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं, और जो हादसों के लिए तैयार रहता है वो उनसे कम से कम नुकसान उठाता है, और जो तैयार नहीं रहता है वो बहुत नुकसान उठाता है। तो देखते हैं कि हमें जब हम इंटरनेट पर हों तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले, स्ट्रेंजर्स आर अ बिग डेंजर। हम किसी भी स्ट्रेंजर, किसी भी अननोन इंसान से दोस्ती नहीं करेंगे। इंटरनेट पर हमें पता ही नहीं है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो लड़का है, लड़की है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, असली इंसान है या फिर एआई है। आजकल तो इंसान से ज़्यादा एआई से खतरा है। तो हमें किसी भी स्ट्रेंजर से, जिसे हम पहचानते नहीं हैं, जिसे हम जानते नहीं हैं, उससे दोस्ती नो 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 नहीं करनी है। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। व्हाट्सएप पर भी अगर किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है तो हम उसे मम्मा को बताएंगे, बाबा को बताएंगे, हम खुद उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? कि हम स्ट्रेंजर्स से दोस्ती नहीं करेंगे। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप पर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम मम्मा बाबा का फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और किसी अननोन नंबर से मैसेज आ जाता है। तो अगर किसी अननोन नंबर से, यानी कोई कॉन्टैक्ट सेव्ड नहीं है, उससे मैसेज आया है और उसमें कोई फाइल है जो डाउनलोड करने जैसी है, तो उसे डाउनलोड कभी नहीं करें। हो सकता है वो फाइल एक वायरस हो, एक ऐसा वायरस कि जिससे आपके फ़ोन में जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले स्कैमर तक जा सकती है। इसलिए उसे कभी भी डाउनलोड नहीं करें। कभी भी अननोन नंबर से अगर कोई लिंक शेयर की गई हो तो उसे विजिट ना करें, उस पर क्लिक ना करें। कभी भी कभी भी कभी भी। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितना बड़ा डेंजर हो सकता है। आपके मम्मा बाबा या फिर आप कितने बड़े ट्रबल में पड़ सकते हैं उस एक क्लिक से, ठीक है? तो सबसे पहले स्ट्रेंजर्स से दोस्ती नहीं करना है। उसके बाद अननोन नंबर के मैसेजेस को ओपन नहीं करना है। मम्मा या बाबा को उसके बारे में बताना है। अननोन फाइल्स को डाउनलोड नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं? हम जब फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, कई बार एक गेम से दूसरा गेम, दूसरे गेम से तीसरा गेम, लिंक्स आते जाते हैं और हम डाउनलोड
करते जाते हैं। कई बार ऐसे ही कोई रॉन्ग फाइल, कोई रॉन्ग एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं जिससे हमारा पूरा डिवाइस खराब हो सकता है, और ना सिर्फ हमारा डिवाइस खराब हो सकता है बल्कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, हमारे घर का एड्रेस और बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरों के पास, बुरे लोगों के पास पहुंच सकती है। इसीलिए हमें कुछ भी डाउनलोड करने से पहले मम्मा पापा को दिखाना चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही उसे हम डाउनलोड करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नो स्ट्रेंजर्स। सेकेंडली, नो अननोन कॉन्टैक्ट्स। थर्डली, कोई अननोन लिंक्स या फिर अननोन फाइल्स को डाउनलोड ना करें। फोर्थ, कोई एप्लीकेशन भी अपने मम्मा पापा से पूछे बिना डाउनलोड ना करें। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पासवर्ड्स, अपने पेरेंट्स के अलावा अपने पासवर्ड्स किसी के भी साथ हम शेयर नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा कोई फ्रेंड हमें बेवकूफ़ बना दे कि मैं तुम्हें अपना पासवर्ड बता रहा हूँ, तुम भी मुझे अपना पासवर्ड बता दो। नो नो नो, कोई भी हमें किसी भी तरीके से अगर बहलाना चाहे, फुसलाना चाहे और हमारे पासवर्ड्स चाहे, हम उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। और इंटरनेट पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड्स, डेट ऑफ बर्थ, हम कहाँ रहते हैं, हमारा एड्रेस, हमारे स्कूल का एड्रेस, ये सब चीज़ें बड़ी पर्सनल हैं, हम इन्हें किसी भी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करते हैं। ओके। और आजकल स्कैम करने के बहुत सारे नए नए तरीके हैं, ठीक है। एक जो सबसे आम है वो ये कि कुछ स्ट्रेंजर्स आपको कॉल करते हैं बिजनेस बन के या कंपनी बन के या मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर बन के, वो कॉल करते हैं या बैंक की तरफ से कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद वो आपसे ओटीपी मांगते हैं। व्हाट इज़ ओटीपी? वन टाइम पासवर्ड। आपको बिल्कुल पता होगा ये। तो हमें क्या करना है, ये जो ओटीपी है ये किसी के भी साथ, नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी, किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। पहली बात तो अगर मम्मा पापा आसपास हैं तो ऐसे कॉल्स उनको अटेंड करने दें, आप कभी भी अटेंड ना करें। हो सकता है कभी मम्मा वॉशरूम में हैं, बाबा बिजी हैं, तो आपने उनका कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करने के बाद सामने वाले ने आपको बेबी जान के ये समझा कि वो आपको ट्रिक कर सकता है। उसने कहा स्क्रीन पे बेटा कोई नंबर आ रहा होगा, आप प्लीज मुझे बता दें, और आपने उसको वो नंबर बता दिया, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। आपके मम्मा पापा के सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे और हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर मम्मा पापा का फ़ोन आपके पास है, मम्मा पापा आसपास नहीं है, तो कॉल उठाने के बाद किसी के साथ भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, चाहे वो आपके फ़ोन पे अवेलेबल हो, चाहे वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो। कभी भी किसी भी चीज़ को किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करें। तो ये है हमारी डिजिटल सिटीजनशिप के सेफ्टी रूल्स। यानी हम सब आज डिजिटली सिटीजन है ना, हमारे पास, हर किसी के पास एक अकाउंट है डिजिटल वर्ल्ड का, इंटरनेट का, और इस पे सेफ रहने के लिए हमें इन बातों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं आज के इंटरैक्टिव सेशन में आपने क्या सीखा इस डिजिटल सिटीजनशिप के रूल्स से। तो यू हैव टू गिव मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन। आपको मुझे, अगर मैं जो स्टेटमेंट कह रही हूँ वो सही है तो आप मुझे एक थम्स अप देंगे, और अगर मैं जो स्टेटमेंट कह रही हूँ वो सही नहीं है तो आप मुझे देंगे एक थम्स डाउन। ओके, यानी हमें ये काम करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा कि मेरे अकाउंट का पासवर्ड ये है, तुम भी मुझे अपना पासवर्ड दे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट से अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करूंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें रीड करूंगी। तो क्या हम उसके साथ अपना पासवर्ड शेयर करेंगे? नो, हम अपना पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे उन्होंने अपना पासवर्ड हमसे शेयर किया हो चाहे ना किया हो। ना हम किसी से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और ना किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। वेरी गुड। अब देखते हैं हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है। आपके स्कूल में किसी फ्रेंड ने अपनी नोट्स इनकम्प्लीट होने की वजह से आपसे कहा है कि घर जाके आप उनसे अपनी नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दें। आप करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसमें तो कोई भी डेंजर नहीं है, है ना। दिस इज नॉट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और ऐसे हम जब अपने फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे। तो हम अपने फ्रेंड्स को जो नोट्स वगैरह हैं वो बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपने एक अननोन नंबर से कॉल उठाया और उन्होंने आपसे ये कहा कि स्क्रीन पर एक मैसेज आया होगा, आप प्लीज वो मैसेज मेरे लिए रीड कर दें। क्या आप रीड करेंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा
डेंजर है, हो सकता है उस मैसेज में कुछ ओटीपी हो सकता है उस मैसेज में कोई इन्फॉर्मेशन हो जो वो स्कैमर चाह रहा हो और हमारे रीड करने से हमारे साथ वो स्कैम हो जाएगा, तो हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ओके, अब इसी तरीके से एक कॉल आया है जिसमें सामने वाला हो सकता है आपका कोई जानने वाला है और वो आपसे आपकी मम्मा की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, क्या आप शेयर करेंगे? नो, नॉट एट ऑल, हमें नहीं पता ये कौन है ना, हो सकता है हमें ये फ़ैमिलियर साउंड कर रहे हो सकता है हमें ये लग रहा हो कि हम इन्हें जानते हैं, लेकिन हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करेंगे। अगर मम्मा की डेट ऑफ बर्थ है, तो मम्मा इसे शेयर करेंगी, मम्मा बताएँगी, आप इसे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप अपने लैपटॉप पर या अपने फ़ोन पर या मम्मा-पापा के फ़ोन पर गेम खेल रहे हैं और सामने आपको एक नोटिफ़िकेशन दिखता है या एक मैसेज दिखता है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप बहुत सारा प्राइज़ जीत सकते हैं। आप क्या करेंगे? विल यू क्लिक ऑन दैट लिंक? नो, वी विल नॉट, हम ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा प्राइज़ क्यों ना दिखा रहे हों, चाहे वो कितना ही बड़ा अमाउंट क्यों ना दिखा रहे हों कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एप्पल आईफ़ोन जीत जाएँगे और आप मैकबुक जीत जाएँगे। हम कभी भी ऐसे स्कैम में नहीं पड़ेंगे। वी आर नॉट क्लिकिंग ऑन एनीथिंग दैट इज़ अननोन, और अगर करना भी है तो मम्मा-पापा से पहले परमिशन लेंगे, ठीक है? उम्मीद है इस इंटरैक्टिव सेशन से भी और हमारे आज की इस गाइडलाइन से भी आपने सीखा होगा कि डिजिटली हमारा अलर्ट रहना कितना इम्पोर्टेंट है ना? हमारी एक छोटी-सी क्लिक, एक छोटी-सी गलती बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है? आइए देखते हैं आज के 8 o'clock में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो आज के 8 o'clock में हमें चाहिए ये फ़ोम शीट्स। हम बनाएँगे एक अच्छी-सी समर कैप, क्योंकि हम खेलते हैं, है ना? पूरे दिन हमें खेलना होता है एंड इट इज़ वेरी गुड। आजकल तो बच्चे ज़्यादातर बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो अगर समर वेकेशंस में हमें मौका मिलता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर खेलें, कूदें, फिज़िकल एक्टिविटी करें इंस्टेड ऑफ अपने फ़ोन्स पे या अपने लैपटॉप पे बिज़ी रहें। वो तो हम पूरे साल बिज़ी रहते हैं, है ना? तो हम समर वेकेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं बाहर खेल-कूद के। तो मैं आपके लिए बनाऊँगी एक कैप, जिससे हम अपने आप को सन से प्रोटेक्ट कर सकेंगे और अपने फ्रेंड्स के सामने फ्लेक्स भी कर सकेंगे कि ये कैप हमने खुद बनाई है। तो ये देखिए, ये हमने फ़ोम शीट्स ली है, ये पेपर नहीं है। आप चाहें तो पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन फ़ोम शीट्स से ये ज़्यादा ड्यूरेबल बनेंगी, ज़्यादा दिन चलेंगी। पेपर से वो खराब हो जाएँगी। तो हम 2 लंबी-लंबी सी आप देख रहे हैं लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ऐसे रेक्टेंगुलर, लंबा सा रेक्टेंगुलर शीट काटेंगे, ठीक? ये देखिए, एक कट गई, इसी तरीके से दूसरी भी काट लेंगे। अब इसको अपने हेड साइज़ के हिसाब से हम स्टेपल कर लेंगे। आप लोग स्टेपलर यूज़ करते वक़्त प्लीज़ काफ़ी केयरफुल रहिएगा। हो सके तो बड़ों की हेल्प ले लीजिए, सो दैट आपको चोट ना लग जाए। दूसरा इस तरफ से, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इसको सील कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसका आगे का हम जो शेड है वो बनाएँगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ पर्पल शीट और ऐसे ओवल सा एक शेप बना लेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? इसको डबल करेंगे। कैसे डबल करेंगे? तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर्स में डबल करेंगे इसको। फिर उसके बाद इसका आगे का हिस्सा बनाएँगे, जो इसका शेड है। ठीक? इज़ इट करेक्ट? नहीं, यहाँ से पतला हो गया है। अब ठीक है। इसको कर लेते हैं कट आउट। और ये वाले हिस्से में करेंगे ऐसे छोटे-छोटे से 2 कट्स। 1 सिर्फ लाइन तक, जो हमने दूसरी लाइन बनाई है, और 2। ठीक है? अब इसको रखेंगे यहाँ और करेंगे स्टेपल।
दिख रहा है? यहाँ से भी कर लेंगे इसी तरीके से। अगर बड़ा है तो एक कट और लगा लेंगे। कट करने से ये स्टेपल करने में आसानी होगी। नंबर 1। यहाँ पे भी यही कर लेंगे, एक और कट और इसको कर देंगे स्टेपल। सी दैट, ये बन गई हमारी कैप। अब कर लेते हैं हम इनको डेकोरेट। मेरे पास देखिए ये स्टिकर्स हैं, आप चाहें तो खुद ही फ्लावर्स बना के इन पे स्टिक कर सकते हैं। मैं इन स्टिकर्स से इनको कर लेती हूँ डेकोरेट। ये लीजिए, हार्ट, एक सर्कल, another heart, another circle, another heart, एक और सर्कल और फ्लावर बना लें। ठीक है, फ्लावर बनाते हैं। बीच में रखते हैं एक सर्कल और छोटे छोटे हाथ से बनाते हैं फ्लावर। 1 2 3 4 5 और कोई कलर है? ग्रीन है, ग्रीन तो हो गया। पर्पल है, पर्पल भी हो गया। येलो भी हो गया। पिंक ले लेते हैं। 1 मोर। कौन सा लेंगे? पर्पल ही लेना पड़ेगा। सी दैट, ये रही हमारी कैप। तो ये रही हमारी समर फ्रेंडली होममेड सेल्फ मेड DIY डू इट योरसेल्फ कैप। आप भी बनाइए और फ्लेक्स कीजिए अपने फ्रेंड्स के सामने। सब अच्छी अच्छी कैप्स पहन के आएंगे, आप खुद अपनी बनाई हुई कैप पहनिएगा, है ना? दिस इज सो प्रिटी और कितना आसान है। सिर्फ 5 मिनट्स में हमने ये बना ली। आप जल्दी से बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। बारी है हमारी हदीस ऑफ द डे की और आज हम कर रहे हैं अपनी 36th हदीस। माशाअल्लाह, ये हदीस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। हमारे और आपके थर्ड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा सखी वो इंसान है जो दूसरों को तब देता है जब उसे बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल हदीस। यूं तो इमाम की हर हदीस खूबसूरत होती है, पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता है, लगता है जैसे कितनी आसानी से एक अच्छी ज़िंदगी के फॉर्मूले इमाम ने बताए हैं। मगर दिस हदीस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत। कि हम जब किसी के साथ अच्छाई करते हैं, जब किसी के साथ कोई भलाई करते हैं, जब किसी को कुछ देते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं कि ये भी हमारे साथ भला करेगा, ये हमें कुछ रिटर्न में देगा, है ना? ये हमारे साथ होता ही है एंड इट्स वेरी नेचुरल, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इमाम कह रहे हैं सबसे सखी, सबसे ज़्यादा जेनरस, सबसे ज़्यादा अल्लाह की राह में देने वाला इंसान वो है जो तब लोगों को दे जब उसे इन रिटर्न कुछ भी मिलने की उम्मीद ना हो। यानी हम जब किसी को कुछ दें तो रिटर्न में सिर्फ अल्लाह की रज़ा एक्सपेक्ट करें, अल्लाह की खुशी एक्सेप्ट करें और अल्लाह से सवाब एक्सेप्ट करें। उस इंसान से जिसके साथ हम कुछ कर रहे हैं बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। तब इमाम हुसैन के हिसाब से हम बन जाएंगे सबसे ज़्यादा जेनरस, सबसे ज़्यादा सखी। और सखावत, जेनरोसिटी अल्लाह को बहुत पसंद है। ये एक बहुत अच्छी खसलत है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मोमिन के अंदर
होनी चाहिए, और जिसके भी अंदर ये क्वालिटी, ये खसलत होगी, वो अल्लाह से और मासूमीन से बहुत कनेक्टेड होगा, करीब होगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं? रिपीट करिए मेरे साथ, दोहराइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा सखी वो शख्स है, वो इंसान है जो लोगों को तब अता करे जब उसे बदले में किसी चीज़ की उम्मीद न हो। है ना, ये एक बेहतरीन हदीस। इसे याद करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की, प्रैक्टिस करने की, अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करने की, और फिर वीडियो बनाकर भेजेंगे नज़र फ़ातिमा को, ताकि मैं आपको दिखा सकूं स्पॉटलाइट सेगमेंट में इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं स्पॉटलाइट सेगमेंट में किसने हमारे लिए क्या भेजा है। ये रहे आपके पिछले हफ्ते के आर्ट वर्क्स जो आप लोगों ने बड़ी मेहनत और लगन से बनाकर मुझे भेजा है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बबल फोम का टावर बनाने जा रही हूँ, और मेरे पास अभी एक 3 कलर्ड मार्कर्स हैं, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो हम पहले पर्पल से शुरू कर रहे हैं। कहाँ से सीखा बताओ? और मैंने इसको सलाम किड्स से सीखा है, और नज़ार फातिमा ने मुझको सिखाया है। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी। सच ब्यूटिफुल वर्क माशाल्लाह। ये रहे आपके हदीस ऑफ द डे के वीडियोस। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। जासद 11 है। पेशाब, पखाना, मनी, मुर्दार, खून, कुत्ता, खिंजीर, काफिर, शराब, फुकह यानी जो कि शराब, नजासत खोर, ऊंट का पसीना। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह आप लोगों को और बहुत सारी मज़ीद तौफ़ीक़ात से नवाजे कि आप लोग अपना वक्त निकालते हैं सलाम किड्स देखने के लिए, इन हदीसों को याद करने के लिए, हमें अपना वर्क सेंड करने के लिए। अल्लाह आपको इसकी बहुत सारी अच्छी जज़ा देगा, और आप बने रहिए सलाम किड्स के साथ। इसी तरीके से दीन के साथ साथ दुनिया में भी शाइन करते रहिए, और हम दोबारा मिलेंगे संडे को 2:30 PM ओनली ऑन चैनल विन। तब तक के लिए एंजॉय योर समर वेकेशन। खुदा हाफिज।